हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक वर्ब्स, टेंसेस, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। और स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर रोज़ यूं ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आ पाऊँ। तो चलिए बिना देरी किए आज की अपनी स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है द यंग मैन एंड द फॉर्चून टेलर। फॉर्चून होता है भाग्य, यंग मैन जवान आदमी, एंड और फॉर्चून टेलर भाग्य बताने वाला, जवान आदमी और भाग्य बताने वाला। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। वंस देयर लिव्ड अ वाइज मैन। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो एक बार एक बुद्धिमान आदमी रहता था, हु हैड द गिफ्ट ऑफ टेलिंग फॉर्चून्स ऑफ अदर पीपल। उसके पास में दूसरे लोगों का भाग्य बताने का वरदान था। ही कुड रीड साइंस एंड प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन। प्रिडिक्ट होता है भविष्यवाणी। वह जो संकेत थे उनको पढ़ सकता था और क्या घटेगा इसके लिए भविष्यवाणी कर सकता था। वन डे, एक दिन, द वाइज मैन, सी की सेकंड फॉर्म है, सो अ डेड माउस लेइंग ऑन द रोड। ऑन एज ए प्रपोजिशन यहाँ आया है। ए आर्टिकल है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम ए आर्टिकल यूज करते हैं और वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं। तो देखते हैं इस लाइन का मतलब। एक दिन बुद्धिमान आदमी ने देखा कि रोड के ऊपर एक चूहा मरा हुआ था। द साइट ऑफ डेड माउस सेट द वाइज मैन थिंकिंग। जो मरे हुए चूहे का दृश्य था उसने उस आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ही वॉन्टेड टू रीड द मीनिंग ऑफ द साइन दैट प्रेजेंटेड टू हिम इन द फॉर्म ऑफ ए डेड माउस। वो संकेत पढ़ना चाहता था, उन संकेतों का मीनिंग पढ़ना चाहता था जो उस मरे हुए चूहे के फॉर्म में, मरे हुए चूहे के रूप में उसके सामने प्रस्तुत हो रहे थे। सम मोमेंट्स लेटर, कुछ देर बाद, ही लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म है, लुक्ड एट द स्टार्स। एट यहाँ प्रेपोजिशन है, उसने तारों को देखा। एंड सैड, से की सेकंड फॉर्म है सैड, और कहा विच एवर यंग मैन पिक्स अप दिस डेड माउस विल सून स्टार्ट ए बिजनेस एंड मैरी ए ब्यूटीफुल गर्ल। जो कोई भी, और उसने कहा जो कोई भी आदमी इस मरे हुए चूहे को उठाएगा वह जल्दी से ही एक बिजनेस शुरू कर पाएगा और एक सुंदर लड़की के साथ में शादी कर पाएगा। A young man standing nearby, who was not seen by the wise man, overheard the words he just spoke. इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं। A young man standing nearby, एक आदमी जो कि पास में खड़ा था, who was not seen by the wise man, जो उस बुद्धिमान आदमी के द्वारा नहीं देखा गया था, उसने इन शब्दों को सुना। ही जस्ट स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक, जो उसने अभी अभी बोले थे। ही न्यू, नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, दैट द मैन हैड बीन राइट बिफोर। वो ये जानता था कि यह आदमी पहले से ही सही था। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज एन अपॉर्चुनिटी। एन आर्टिकल है क्योंकि अपॉर्चुनिटी में वोवल साउंड है। टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मैरी ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसलिए वो इस अवसर को
नहीं खोना चाहता था टू स्टार्ट ए बिजनेस, अब एक बिजनेस को शुरू करना और एक सुंदर लड़की से शादी करना। ही इमीडिएटली, ये एज ए एडवर्ब यहाँ यूज हुआ है। इमीडिएटली पिक्ड अप द डेड माउस एंड सोल्ड इट समवन हु नीडेड द डेड माउस टू फीड हिज कैट। उसने तुरंत उस मरे हुए चूहे को उठाया और उसे किसी ऐसे को बेच दिया जिसको मरे हुए चूहे की ज़रूरत थी अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए। विद द मनी, उस धन से, ही बाई की सेकेंड फॉर्म है, बोट मोलेसिस एंड अ पॉट ऑफ वाटर, उससे उसने एक पानी का बर्तन और ये सामान खरीदा। वन डे द यंग मैन मेट सम फ्लावर गैदर्स, एक दिन वो जो जवान आदमी था वो कुछ फ्लावर इकट्ठे करने वालों से मिला। ही ऑफर्ड देम ए हैंडफुल ऑफ मोलेसिस एंड वाटर टू ड्रिंक, उसने उन्हें हैंडफुल ऑफ मोलेसिस और पानी पीने का ऑफर दिया, पानी पीने को कहा। इन रिटर्न, बदले में, दे गेव हिम ए हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स, और उन्होंने बदले में उसे एक मुट्ठी भर फूल दे दिए। द यंग मैन वॉज नाउ ऑन द पाथ ऑफ बिल्डिंग अप अ सक्सेसफुल बिजनेस फॉर हिमसेल्फ, अब वो जवान आदमी अपने लिए एक सफल बिजनेस बनाने के रास्ते पर था। इन सच मैनर, इस तरह, वाट एवर वर्क द यंग मैन डिड, ही वॉज ऑलवेज गिवन अ बेटर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड होता है इनाम। इस तरह जो जवान आदमी था वो कोई भी काम करता उसको ही वॉज ऑलवेज, वो हमेशा पाता एक अच्छा इनाम। हिज फॉर्चून, फॉर्चून होता भाग्य। वॉज ग्रोइंग, वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। तो हिज फॉर्चून, उसका भाग्य दिनों दिन ग्रो करने लगा। वहन ही अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, ही वेंट टू द वाइज मैन, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, जब उसने बहुत सारा धन कमा लिया तब वो उस बुद्धिमान आदमी के पास गया। हु कुड रीड साइंस, जो संकेतों को पढ़ सकता था। द वाइज मैन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड गैदर्ड सो मच वेल्थ इन सच अ शॉर्ट टाइम, बुद्धिमान आदमी ने उससे पूछा कि इतने कम समय में कैसे तुम इतने सारे धन इकट्ठा कर सकते हो। द यंग मैन टोल्ड हिम द स्टोरी, जवान आदमी ने वो कहानी, मरे हुए चूहे वाली कहानी बताई। टेल की सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, बताई। द वाइज मैन ग्लैड टू हियर दिस, जो बुद्धिमान आदमी था वह इसे सुनकर खुश हुआ। मैरिड हिज डॉटर टू द यंग मैन, और अपनी बेटी की शादी उस जवान आदमी से कर दी। द यंग मैन थैंक्ड द मैन एंड ऑलवेज फॉलोड हिज एडवाइस, एडवाइस होता है सलाह। जवान आदमी ने उस आदमी का धन्यवाद किया और हमेशा उसकी सलाह को फॉलो किया, उसका पालन किया। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।